from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, हमारी बहनें हमसे कह रही थी कि भाई आप मुस्कुराते क्यों नहीं हैं प्रोग्राम में, मुस्कुराना क्यों छोड़ दिया। अब हमने उनसे कहा कि देखिए, मन तो हमारा भी बहुत चाहता है कि मुस्कुराएं, गुनगुनाएं, लेकिन हालात भी तो देखिए, टॉपिक भी तो देखिए, किस दिल से मुस्कुराएं। मुस्कुराना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन क्या करें। एक हमारे दोस्त हैं जो मुझसे उम्र में ज़रा कम हैं काफ़ी, और बड़े बेतकल्लुफ़ हैं और पाकिस्तान की सियासत पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनका भी फ़ोन आया, वो भी कहने लगे कि फ़ाइक़ साहब, बाजवा साहब ने इतना रंजीदा कर दिया है कि अब दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। अब हम क्या करें, पाकिस्तान से हमने मोहब्बत की और ये हम सज़ा भुगत रहे हैं परदेश में। तो मैंने कहा देखिए साहब, ये तो बस जब आपने पाकिस्तान से मोहब्बत की है तो ये तो है, इस खेल में तो यही होता है कि जिसको सबक याद हो जाए उसको छुट्टी नहीं मिलती। अब आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, अब आप कुढ़िए, पढ़िए, दुआ कीजिए, यही आपका मुकद्दर है, और उस दौरान मुस्कुराने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अच्छा, देखिए, ये हमारे मौज़ूआत जो डेफिनेटली बड़े कास्टिक होते हैं, तो लेकिन इनको हमारी कोशिश ये होती है, मेरी कोशिश ये होती है कि हम उनकी सीरियसनेस को कायम रखते हुए उसको थोड़ा सा प्लेजेंट बनाएं, ताकि कुछ ज़रा रहे बात, मतलब लोग बोर ना हो जाए, मैं खुद ना बोर हो जाऊं। अच्छा, कुछ अहम सवालात हैं जिनके जवाबात ढूंढना बहुत ज़रूरी है ताकि तारीख़ में उनको सही मुकाम मिल सके और हम और आप हक़ाइक़ जान सकें। अच्छा, पॉइंट नंबर 1, 9 अप्रैल की रात पार्लियामेंट के बाहर जो कैदियों को ले जाने वाली बड़ी बड़ी वैन्स आई थीं, उनका हुक्म किसने दिया? हुकूमत तो इमरान खान की थी, इमरान खान की तरफ से तो ये हुक्म नहीं हुआ था, उनकी हुकूमत की तरफ से। तो फिर ये हुक्म किसने किया? इस साजिश में कौन था? उस हाथ को ढूंढना है। पॉइंट नंबर 2, FIA के डायरेक्टर को ये बात किसने कही कि वो जो प्रोसिक्यूटर हैं शहबाज और हमजा के इस केस को रोक दो, वो कौन था? वो उसमें किसका हाथ है? अच्छा, इसके साथ पॉइंट नंबर 3, वो कौन लोग हैं जो मरियम नवाज के केस में जो प्रोसिक्यूटर है उसको हमेशा ये कहते रहे बीमार होने का बहाना बना दो, अब वो आज तक जमानत में बाहर घूम रही है, आज तक। इसके अलावा लॉन्ग मार्च के शुरका पे तशद्दुद करने का हुक्म किसने दिया था? जब PTI के लोग FIR कटाना चाहते थे तो थानों को किसने मना किया था कि इनकी FIR दर्ज न की जाए? ये सारे सवालात जवाबात चाहते हैं, तहकीक कीजिए, हम भी तहकीक कर रहे हैं ताकि हक़ाइक़ सामने आ सकें। अच्छा, एक नाम, बाजवा साहब जो हैं, उनको इन तमाम एक्टिविटीज़ की पल पल की खबर है और उन्होंने कहीं कोई मज़ाहमत नहीं की, किसी को नहीं रोका कि तुम ऐसा ना करो। तो इसका मतलब ये है कि उनकी मर्जी भी शामिल हाल नज़र आती थी। साहिबो, पाकिस्तान का जो हर महकमा है वो करप्शन की जद में है। करप्शन इज ए पार्ट ऑफ आवर कल्चर नाउ, वो कल्चर का हिस्सा बन गया है, ऐसा लगता है। पाकिस्तान के हर इदारे में आप चले जाइए, हाँ, फौज में जो करप्शन है और जो कल्चर कॉन्स्पिरेसीज होती हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। अच्छा, और वो कब पकड़े जाते हैं? जब वो सिविलियंस के साथ मिलके जब कॉन्स्पिरेसी करते हैं ना, कि किसी भी वक्त तारीख में आप देख लीजिए, उस वक्त तो बहुत आसानी से पकड़े जाते हैं। वरना फौज में ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि जिनको हमें ऑन एयर नहीं करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। मैं तो अभी तक इसी पे बिलीव करता हूं, मैं नहीं करूंगा। हाँ, जहां जहां इतनी ऑब्वियस हो जाए कि करना ही पड़े, तो जैसे ये वाक़या है, उसको ज़रूर बयान कर देना चाहिए। अच्छा, अब उस सोसाइटी का आप क्या करेंगे कि जहां
आपकी जहानत, आपका इल्म मशकूक हो जाता है अगर आपका दिमाग जो है ना वो करप्शन और कॉन्स्पिरेसी को कबूल नहीं करता और उसको नॉर्म ऑफ द सोसाइटी नहीं समझता। आपको बेकार किरदार समझा जाता है, आपके पास कितना भी इल्म हो, आप कितने भी काबिल हो। ये हकायक है। अच्छा, अब मैं आपके सामने बाजवा, बंदियाल, शहबाज, जरदारी, नवाजे, मुल्ला जी सबके लिए एक कहानी, इनके किरदारों को सामने रखते हुए एक कहानी पेश करना चाहता हूँ। शॉर्ट स्टोरी से एक फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारा टाइम बच जाता है और बहुत सारी बातें जो आप बताना चाहते हैं वो उसी में डिलीवर हो जाती हैं। हमारे साथ टाइम की मजबूरी है। ये एक किताब है डॉक्टर अली वर्दी की, अरबी किताब है उनकी, लम्हात इज्तिमाइया। उसका एक चैप्टर है, क्या नाम है उसका, तारीख़ इराक़। उसमें ये किस्सा दर्ज है कि 1917 की बात है कि इराक़ के पहाड़ों में एक बरतानवी जर्नल स्टैनले मोडे, वो उसका एक चरवाहे से सामना हुआ। वो अपनी साथियों फौजियों के साथ पहाड़ पे जा रहा था, तो उसने उससे कहा अपने अरबी ट्रांसलेटर से कि इस चरवाहे से पूछो कि ये अपना कुत्ता बेचेगा। आपको पता है ना, जब भेड़ बकरियां चराने जाते हैं तो एक कुत्ता साथ होता है जो उसके हिफाजत के तौर पर, उसको मुहाफिज समझ रहे, उस रेवड़ का। तो उसने उससे अरबी में पूछा तो वो सोच में पड़ गया, जो अरबी था उस सोच में पड़ गया। फिर उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, अच्छा ठीक है, मैं कुत्ता बेच दूंगा, कितने पैसे दोगे? उसने कहा कि मैं तुम्हें 1 पाउंड दूंगा। तो उस ज़माने में 1 पाउंड की इतनी बहुत वैल्यू थी कि उसमें तो 8-10 और बकरियां आ जाती। तो उसने कहा ठीक है। अच्छा, उसने उसको 1 पाउंड दिया। फिर उस स्टैनले ने दोबारा कहा कि इससे कहो कि मैं $1 और दूंगा अगर ये इस कुत्ते को मेरे सामने ज़िबा कर दे। वो अरबी जो था उसने दोबारा कहा ठीक है ठीक है, उससे कहो दे दे। फिर दोबारा $1 ले लिया, पाउंड ले लिया और कुत्ते को ज़िबा कर दिया। उसने कहा इससे कहो मैं $1 और दूंगा अगर ये इसकी खाल उतार दे। उसने फ़ौरन वो भी कबूल कर ली, खाल भी उतार दी। उसके बाद स्टैनले जो था वो अपने साथियों के साथ वहाँ से आगे बढ़ने लगा। तो पीछे से इस चरवाहे की आवाज़ आई, रुको, ठहरो, अरबी में। उससे कहा इसको कहो कि अगर ये 1 पाउंड और दे दे तो इसका ये गोश्त मैं खा भी सकता हूं। स्टैनले ने जब ये सुना तो उसने कहा इससे कहो अब मैं इसको कोई पाउंड नहीं दूंगा, मैं इसकी नफ्सियात जानना चाहता था, मैं इसकी औकात जानना चाहता था, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर उसने अपने साथियों से कहा देखो इस कौम का ये हाल है, ये पैसे के लिए अपने मुहाफिज को भी कुर्बान कर सकते हैं। और यही कुछ एक अमेरिकन जज ने कहा था कि पाकिस्तानी, मुझे शर्म आती है ये बात कहते हुए लेकिन ये हकीकत है तो दोहरानी पड़ती है। उसने कहा था पाकिस्तानी पैसे के लिए अपनी माँ को भी बेच देते हैं। ये बाजवा, ये बंदियाल, ये शहबाज, ये जरदारी, नवाजे, मुल्ला, ये जितने पॉलिटिशियन, मीडिया, ये कहानी इनके लिए है, इनके नाम करता हूं। साहिबों, जब किसी कौम का जवाल शुरू होता है तो किसी एक तबके, किसी एक इदारे में नहीं होता, चारों तरफ होता है। हर तरफ से छतें गिरती हैं, हर तरफ से। देखिए, इखलाकी जवाल जो होता है वही सबसे बड़ा जवाल होता है। उसका पाकिस्तान किस बुरी तरह शिकार है वो आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। आज नैब के नैब के कानून में बैठे इस्लाहात फरमा रहे हैं। बहुत खूब। औरतें सड़क पर चीख चीख के बरहना होके कह रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। बिलावल कह रहा है कि पीपल्स पार्टी करप्शन का खात्मा करेगी। मुझे तो शक होने लगा ये अब्बा मार मुहिम ना शुरू कर दे। यहां पे अब्बा ने अम्मा को मार दिया था, ये करप्शन का खात्मा करेंगे।
देखिए, आपके जजेस, जर्नलिस्ट सब पैसा लेके बिक चुके हैं, बिकते हैं, ज़मीर फरोशी करते हैं। और ज़मीर फरोशी को कोई बुरा ही नहीं समझ रहा माशरे में, ये इंतहा है। अब इस घटातोप अंधेरे में इमरान खान आया है। ऐसे ही घटातोप अंधेरा होता है तो ही कोई क़यादत आती है, और अगर अल्लाह की मर्जी हो तो कोई फिर बड़ा काम कर जाती है। और ये सारी जो साजिशें हैं कि वैन भेज दिया चुपके से, ये उससे कह दिया, अदालत को फ़ोन करवा दिया, उसको आंखें दिखा दी, उससे कह दिया ये नहीं करो, ये एक नेटवर्किंग है सबके दरमियान में। ये एक क्लब के मेंबर हैं सब, ये जितने इदारे हैं और जितने लोग हैं, पाकिस्तान को लूट रहे हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको समझने के लिए, इनकी साजिशों को समझने के लिए जो स्टूडेंट्स हमारा प्रोग्राम देखते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने ख्यालात से नवाजते हैं। जो यंगस्टर हैं हमारे, उनको एक किताब है उसकी जोवान बायफोर्ड की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये ज़रूर पढ़िए आप लोग। इसमें क्या है कि इसमें वो ये डिस्कस करता है कि कॉन्स्पिरेसीज कैसे शुरू होती हैं और वो कैसे कबूल की जाती हैं। अगर आप ये चीज़ें जानेंगे तो आप अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने माशरे के लिए कुछ बेहतर खिदमत अंजाम दे सकेंगे। एक और आखिरी बात, नोम चोम्स्की साहब को तो आप सब जानते हैं, उनको जानना फैशन हो चुका है पाकिस्तान में कि अगर ये आप पढ़े लिखे आदमी, आप नोम चोम्स्की को नहीं जानते। तो वो उनका बड़े अच्छे आदमी, उनका एक बड़ा ही उम्दा एक वो स्टेटमेंट था, और फैक्ट, बहुत बड़ा फैक्ट। उन्होंने कहा कि आज हर साल दुनिया में इंसानी जहनों को बदलने पर बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जाते हैं, यानी खरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं। और जहन ऐसे बदले जाते हैं कि एक जज ये समझ रहा होगा, एक जर्नल ये समझ रहा होगा, एक जर्नलिस्ट ये समझ रहा होगा कि हम तो कुछ भी ख़राब काम नहीं किया, हम तो पाकिस्तान के हैं, हम तो पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहे हैं। जब जुर्म ये समझ के किया जाए कि हमने जो किया वो सही किया, वो सही तौर पे दिमाग चेंज होता है। इसके लिए मैंने TV1 पे 4 बरस तक हर किस्म की जनरेशन वॉर और कम्युनिकेशंस पे बहुत लेक्चर्स किए। बहुत आप लोगों ने, न्यूयॉर्क या अमेरिका में रहने वालों ने तो पसंद भी फरमाया, लेकिन उसको इतने ही बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में काश कोई करता तो जो है काफ़ी फ़ायदा हमें होता। देखिए, हालात जो है ना वो ख़राब हैं। अब आपके पास एक लीडर आया है, उसको लीड करने दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, और जो भी उसकी मुखालफत में आता है आजकल, आप खुद गौर कीजिएगा कि उसके वहाँ कहीं ना कहीं किरदार की खामी है, या बिज़नेस में फ्रॉड है, या अपनी ज़ात से उसको बहुत फोकस है, इश्क है, ठीक है ना। तो ये सारे एलिमेंट होते हैं ऐसे लोगों में जो उसकी मुखालफत करते हैं। तरह तरह के प्रोपेगेंडे, तरह तरह की बातें, उससे बचना है और दूसरों को बचाना है। ये भी ड्यूटी है आपकी और मेरी कि इससे बचना है, बचाना है, तो ही फिर आप अपने माशरे को किसी सही राह पे डायरेक्ट कर सकेंगे। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो बराए मेहरबानी अपनी हद तक महदूद मत कीजिएगा। ये सिर्फ मेरी या आपकी कहानी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है यार। इसको शेयर करना है, मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा YouTube चैनल है फ़ाइक सिद्दीकी शो, अगर आप सब्सक्राइब करें तो बड़ी नवाजिश होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।